नाटक के द्वारा औरत, प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग बनाया है, ये तेरे अधिकार कभी नहीं हो सकते। से मुक्ति चाहिए। क्या मुझे मुक्ति चाहिए? कैसी मुक्ति? ऐ औरत, अगर तुझे समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सर ढक कर और झुका कर रहना होगा। पर मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ के कुछ हासिल करना है। ए औरत, ये समाज तुझे पढ़ने का अधिकार नहीं देता। अगर पढ़ना है तो पढ़, सिर्फ 8वीं तक। ए औरत, तुझे काम करने का कोई हक नहीं है। औरत की जगह सिर्फ रसोई घर में होती है और तुझे काम करना है तो सिर्फ रसोई घर में। तुम एक औरत हो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें बोलना ही है तो सिर्फ उतना जितना हम चाहेंगे। नहीं सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की और सर उठा के देने की आजादी नहीं देता? क्या सिर्फ इसलिए मैं औरत हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं संविधान हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? जहाँ जहाँ महिलाओं के प्रति अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार व अन्याय होगा, वहाँ वहाँ मैं आऊंगी। क्या तुम संसद से ऊपर हो? हाँ, मैं परिवार, धर्म, संस्कृति और समाज, इन सब से ऊपर हूँ। हे नारी, तुम कौन हो? मैं संविधान हूँ। मैं तुम्हें सामाजिक बेड़ियों से मुक्त करने आई हूँ। कैसे? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? ये हमारे देश का संविधान है। यह एक ऐसी किताब है जो तुम्हें वो होने का अधिकार दे जिसने तुम्हें इस समाज से वंचित कर दिया है। एक भारत की नागरिक होने के रूप में तुम्हारे और आप सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, संस्कृति व शैक्षिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचार। हमारे देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वह ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है हमें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने की। भारत हमारी माता है और इसे एक नारी के रूप में भी पूजा जाता है। बस आज इसी नारी की गोद में महिलाओं के प्रति अत्याचार व शोषण जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कैसा समाज है? हम कौन होते हैं एक महिला से उसके अधिकार छीनने वाले, जब हमारे सर्वोच्च संविधान ने ही उसे सम्मान अधिकार दिया है। आज भी गांव के कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को तो शिक्षा देते हैं, परंतु सिर्फ 8वीं तक। क्या एक महिला के लिए 8वीं तक की शिक्षा पर्याप्त है? कोई भी महिला जब अच्छी नारी, पत्नी, बहू, बेटी और बहन बनती है तो उसे शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकती है और किसी भी लड़की के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक होती है। हमारा संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, धर्म, संपदा, ऊंच नीच इन सबसे ऊपर उठकर एक सर्वोच्च समाज बनाने की नींव रखता है। आज भी देश में कितने लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, जिसके वजह से वो ऐसे शोषण का शिकार बनते जा रहे हैं। एक
सजग करें। इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे, वो सर्वोच्च वो सक्षम संविधान का निर्माण करेंगे। आज गणतंत्र दिवस है और हम सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान की वजह से ही आज हम इस आजादी का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए आज के इस पावन दिवस पर मैं आप सभी लोग के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। सारी जहां से अच्छा हिंदों से